Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Operator Overloading. हम आज इंशाल्लाह माइनस यानी सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर विद सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यानी माइनस इक्वल टू और माइनस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग का प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैंने वही जो हमारी प्रीवियस एग्जांपल है उसी को हमने कंटिन्यू किया है, जिसमें मैंने सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो ओवरलोड किए हैं, जिनमें से असाइनमेंट ऑपरेटर है, स्ट्रीम एक्सेक्शन ऑपरेटर है, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है और प्लस ऑपरेटर है, प्लस इक्वल टू। और आज की हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे माइनस और माइनस इक्वल टू। हेडर इसका वही है, क्लास का नाम हाइट है, दो प्राइवेट इसके डाटा मेंबर्स हैं, इंट और इंट फीट और इंट इंचेस, दोनों इंटीजर हैं। पब्लिक में इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है और डिस्ट्रक्टर है। इसके अलावा हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है वो हाइड की है मैंने, स्ट्रीम इंसर्शन की इम्प्लीमेंटेशन हाइड की हुई है, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हाइड की हुई है। इसी तरह प्लस ऑपरेटर की इम्प्लीमेंटेशन भी मैंने हाइड की हुई है और प्लस इक्वल टू की भी हाइड की हुई है। असल में हमारा मुद्दा आज है माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करना। तो माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए आप देखें, हमारे पास एक ये फ्रेंड फंक्शन है। इसको हमने फ्रेंड फंक्शन के तौर पे इसीलिए इम्प्लीमेंट किया है ताकि हमारा जो ये नॉन मेंबर फंक्शन है इसने प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना है, लिहाजा ये फ्रेंड फंक्शन होगा। इसका नाम फ्रेंड है, इसका सॉरी इसकी एक्सेस टाइप फ्रेंड है और ये इसका नाम वही है जो क्लास का नाम है हाइट। आगे ऑपरेटर का कीवर्ड है, उसके बाद माइनस का वो हमारा ऑपरेटर सिंबल है जिसको ओवरलोड कर रहे हैं। फिर इसके अंदर ये देखें कॉन्स्ट हाइट h1 एंड h1, यानी ये बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस हैं जो कि कांस्टेंट के तौर पे हम यहाँ पर बतौर आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं। कॉन्स्ट हाइट एंड h1 एंड कॉन्स्ट हाइट एंड h2, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस हैं ये कॉन्स्ट के तौर पे इसलिए हम यहाँ पर फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हमारे माइनस ऑपरेटर ने इन दोनों ऑपरेंड्स को कोई भी इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, लिहाजा ये जो दोनों ऑपरेटर्स हैं हमारे ये दोनों जो ऑपरेंड्स हैं ये कांस्टेंट के तौर पे हम पास कर रहे हैं। उसके बाद एक टेम्प हमने हाइट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पर भी हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब जब हम इसको माइनस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, और डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर भी इसके जो है स्कोप के बाद वो कॉल होगा। फिर आप देखें यहाँ पर प्रोग्राम लॉजिक है, ये बुनियादी तौर पे इसका ऑपरेटर ओवरलोडिंग से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब हम इंचेस को इंचेस से माइनस करेंगे, अगर ऊपर वाले इंचेस थोड़े हैं और नीचे वाले छोटे हैं तो कैरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि इंचेस में 12 का जो है वो इजाफा करके 12 कैरी ले लेंगे और फीट में से एक को माइनस कर देंगे। ये दोनों लाइनें यही कर रही हैं कि इंचेस को हम माइनस करते वक्त 12 का कैरी लेकर माइनस कर रहे हैं और फीट में से एक जो है वो कम करके माइनस कर रहे हैं। जबकि अगर ऊपर वाले इंचेस नीचे वाले इंचेस बराबर या उससे बड़े हैं तो फिर आप सिंपली इंचेस में से इंचेस को माइनस कर दीजिए और फीट में से फीट को माइनस कर दीजिए। अब जब हमारे इंचेस और फीट माइनस हो गए तो अब फिगर्स में कुछ चेंजेस आई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इंचेस हमारे 12 से बढ़ गए हैं तो उनका जो क्वोशिएंट है वो फीट में हम ऐड कर देंगे, तो हमारे फीट जो है वो जो है वो उनकी जो फिगर है वो ठीक हो जाएगी और इंचेस में हम 12 से तकसीम करके जो रिमाइंडर बचेगा वो इंचेस में प्लेस कर देंगे और टेम्प के ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा जो बुनियादी तौर पे फंक्शन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा फंक्शन हमारा माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करके एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में हमारी सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट्स को सेव करके और उनको टेम्परेरी ऑब्जेक्ट को हमें रिटर्न कर रहा है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमारा जो माइनस इक्वल टू ऑपरेटर है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये कैसे ओवरलोड हो रहा है। इसको हम मेंबर फंक्शन के तौर पे ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हाइट इसका रिटर्न टाइप है, इसी क्लास से बिलोंग करता है और ये हमें हाइट क्लास का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस ही रिटर्न करेगा। इसके बाद माइनस इक्वल टू, ये ऑपरेटर के कीवर्ड के बाद माइनस इक्वल टू हमारा ऑपरेटर सिंबल है और इसके बाद आप देखिए बुनियादी तौर पे हमारे पास क्या है कि ये हाइट क्लास का ऑब्जेक्ट हमें इसलिए रिटर्न करेगा कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हाइट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा और राइट हैंड साइड पे हमारा सिंगल ऑपरेंड जो है
वो इसमें काम करेगा, जिसको हम कांस्टेंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो इसका सिंगल ही ऑपरेंड होगा, क्योंकि ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो एक ही ऑपरेंड पे ये काम करेगा। और इसका जो दूसरा ऑपरेंड है वो अंडरस्टूड है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो कॉन्स्ट हाइट एंड h2, ये जब हम इसको पास करेंगे, इसके आगे फिर वही है कि अगर इंचेस से छोड़े हैं तो इंचेस में से 12 जो है वो कैरी लीजिए और फीट में से एक कम करके माइनस कीजिए, और अगर नहीं है तो सिंपली फीट में से फीट और इंचेस में से इंचेस माइनस कर दीजिए। उसके बाद फीट में अगर इंचेस 12 से बढ़ गए हैं तो फीट में इंचेस को 12 से डिवाइड करके जो क्वोशिएंट है वो डाल दें, ऐड कर दें, और इंचेस में 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर डाल दें, और दिस पॉइंटर जो है उसको रिटर्न कर दीजिए। तो ये जो हमारा बुनियादी तौर पे फंक्शन है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फंक्शन माइनस इक्वल टू ऑपरेटर को हमारे लिए ओवरलोड कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिस्प्ले हाइट और सेट हाइट के जो इसके मेंबर फंक्शंस हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने हाइड की है। अब आप देखिए यहाँ पर बुनियादी तौर पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 7 जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस हाइट क्लास के क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्यों ना हम 4 ऑब्जेक्ट्स तक ही अपनी बात को महदूद रखें, और बल्कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे ऑपरेटर्स भी इन्वॉल्व हैं जिनको हम पहले क्रिएट कर चुके हैं। तो बुनियादी तौर पे हाइट क्लास के यहाँ पे 7 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। पहला h1 जो है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए नहीं, बल्कि ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के जरिए 6 फुट 10 इंच की जो है वैल्यूज के साथ क्रिएट कर रहे हैं। बाकी h2, h3, h4 और h5 और h6 और h7, ये बुनियादी तौर पे जो 6 ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए जो है वो कॉल हो रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए h2 को h1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर हम ओवरलोडेड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के जरिए बुनियादी तौर पे जो है h3 और h4 की वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर h5 को हम h5 में जो वैल्यू ले रहे हैं वो h1 प्लस h2 के जरिए ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर की ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो h5 है उसमें प्लस इक्वल टू h3 भी कर रहे हैं, यानी h3 भी उसमें ऐड कर रहे हैं। फिर h7 को हम h4 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, बल्कि h5 से ही इसको इनिशियलाइज कीजिए। उसके बाद ये भी ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा यूज हो रहा है। नीचे आप देखें h4 माइनस h1, ये जो माइनस ऑपरेटर है ये ओवरलोडेड है। तो जहां जहां ओवरलोडेड ऑपरेटर्स हमारे इस्तेमाल होंगे, अगर उनमें कोई टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो वहां भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। वो भी हम आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे कि कैसे हो रहा है। तो देखें हम कि हमारे पास h4 जो है वो है, सॉरी h6 इज इक्वल टू h4 माइनस h1। तो h4 में से h1 को हम माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास h6 के अंदर जो वैल्यूज हैं वो h4 माइनस h1 है। उसके बाद h7 इज इक्वल टू सॉरी h7 माइनस इक्वल टू h2। h7 में हम बुनियादी तौर पे h2 को माइनस करके हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है। ये h1, h2, h3, h4, h5, h6 और h7 की जो वैल्यूज हैं इनको स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर ओवरलोडेड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है इसको एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके हम कंपाइल कर लेते हैं। तो आप देखें कंपाइलेशन लॉग हमारा क्या बता रहा है। कंपाइलेशन रिजल्ट्स में एरर 0, वार्निंग 0, आउटपुट फाइल का नाम है, कंपाइलेशन आउटपुट फाइल का साइज है और कंपाइलेशन टाइम है। फिर हम इसको एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके रन करते हैं। तो आउटपुट विंडो चूंकि शेयर नहीं हो रही जूम में, तो मैं इसको न्यू शेयर पे जाके आपके लिए आउटपुट विंडो शेयर करता हूँ। देखें बुनियादी तौर पे हमारे सबसे पहले हमारा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड, पहला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, 1 2 3 4 5 और 6 कंस्ट्रक्टर हमारे कॉल हुए दूसरे जो डिफॉल्ट हैं। तो 7 ऑब्जेक्ट हमारे मेमोरी में क्रिएट हो गए। उसके बाद ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल हुआ, h2 को h1 से इनिशियलाइज कर दिया गया। फिर हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वो हम दे देते हैं जी 5 फीट और 9 इंच। फोर्थ ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 5 फुट और 9 इंच दे देते हैं। उसके बाद आप देखें हमारे पास h5 इज इक्वल टू h1 प्लस h2 की जो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुई, तो वो ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर था। उसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और डिफॉल्ट
डिस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ, क्योंकि वहां पर टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ था। फिर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो ओवरलोडेड वो कॉल हुआ। उसके बाद फिर हमारा जो है जो प्लस इक्वल टू है वो कॉल हुआ। फिर उसके बाद जब हम माइनस ऑपरेटर को कॉल कर रहे हैं वहां पर भी हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और डिस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ। जब ये कॉल हो गए तो उसके बाद हमारा जो पहली हाइट है वो है 6 फीट 10 इंच, दूसरी हाइट है 6 फीट 10 इंच, तीसरी हाइट हमने खुद फीड की थी 5 फुट 9 इंच, चौथी हाइट हमने खुद फीड की थी 5 फुट 9 इंच। उसके बाद हमारी पांचवी हाइट जो है वो है 19 फीट और 5 इंच। ठीक है, ये हमारी H5 है जो कि 6 6 12 और 5 17 और 10 और 10 20 और 9 29 इंच जो है, इनको जब हमने फीट में कन्वर्ट किया तो ये 19 फीट और 5 इंच है। जो हमारा H6 है ये H4 में से H1 को माइनस कर रहे हैं, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू चूंकि माइनस हो रही है इसलिए ये नेगेटिव दिखा रहा है। तो उसके बाद 7th जो हाइट है वो है 12 फीट 7 इंच, उसमें से चूंकि हमारे जो H7 है उसमें से 19 फीट 5 इंच में से हमारे पास जो है वो H1 माइनस हो रहा है, तो लिहाजा हमारी जो 7th हाइट है वो है 12 फीट 7 इंच की। उसके बाद आप देखें 7 बार हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। डिस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड, 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 डिस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड एंड डिस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड। तो देखिए हमारे पास 7 डिस्ट्रक्टर की कॉल्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। तो हम दोबारा चलते हैं हमारे डेव के जो IDE है उसमें चलते हैं। तो इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर H4 इज इक्वल टू H5 माइनस H1 कर लेते हैं। तो अब हमारे जो रिजल्ट्स होंगे ज़रा इसको दोबारा कंपाइल करें। कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करते हैं। अब हम न्यू शेयर पे मैं जाता हूँ और ये जो स्क्रीन है ये शेयर करता हूँ आपसे। ये देखें हमारे पास अब हम थर्ड ऑब्जेक्ट की वैल्यू 5 फीट 5 इंच देते हैं, फोर्थ की 5 फीट 5 इंच देते हैं। अब क्या हुआ कि हमने वैल्यूज़ को ज़रा सेट किया था, तो देखें पहली हाइट 6 फीट 10 इंच है, दूसरी भी वही है और दोनों तीसरी और चौथी हाइट्स भी सेम हमने फीड की हैं। पांचवी जो हाइट है वो पहली दो हाइट्स और तीसरी हाइट्स को मिलाकर बुनियादी तौर पे 19 फीट 1 इंच बनती है। और उसके बाद जो 6th हाइट है वो बुनियादी तौर पे H5 में से H1 को 19 फुट 1 इंच में से 6 फुट 10 इंच जो है वो माइनस किया, तो 12 फीट 3 इंच हमारे पास ये हाइट आ गई। उसके बाद 7th हाइट जो है ये बुनियादी तौर पे जो है H5 से जो है H1 को H2 को माइनस किया, वो भी 12 फुट 3 इंच आ गई और 6 बार हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा जो है ये माइनस ऑपरेटर का और माइनस इक्वल टू ऑपरेटर का ओवरलोडेड ऑपरेटर का प्रैक्टिकल है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग से आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और स्टार इक्वल टू ऑपरेटर दोनों की ओवरलोडिंग के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।